में लगा के नापेंगे। ये देखो, ये 40 आ रहा है। अगर हमारी डिलीवरी नहीं आ रही तो इसको घिस देते हैं। सब कुछ तुम्हारा मेजरमेंट सही है और फिर भी इंजेक्टर सीलों में बंद हो रहा है तुम्हारा, तो नॉकिंग और मिसिंग डेल्फी के इंजेक्टर में, खासकर ये i20, एक्सेंट, पोलो, इसका सबका मेजरमेंट एक रहता है। उसका हम दिखाते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और नॉकिंग और मिसिंग की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, वो हम आज दिखाते हैं। पहले इंजेक्टर छुट्टा कर देते हैं। का कैप खोल लेने का, कैप खोलने के बाद इसमें क्या रहता है, इसका एक कंट्रोल वाल रहता है। तो बहुत से हमारे भाई लोग क्या करते हैं, ये जो कंट्रोल वाल है इसको, अगर हमारी डिलीवरी नहीं आ रही तो इसको घिस देते हैं। ये फैन को घिसेंगे ना तो हमारा इंजेक्टर खराब, घिसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। घिसेंगे तो इंजेक्टर खराब भी हो जाएगा, कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन वो थ्योरी के हिसाब से एकदम रॉन्ग है। वो घिसना नहीं चाहिए। इसका मेजरमेंट हम बताएंगे आपको कैसे लेना चाहिए। ये देखिए, ये इसका शिम बोला जाता है, अंदर बुश है, इसका बुश टाइप रहता है, शिमी रहता है। इससे इसका मेजरमेंट आता है। हमको इसका मेजरमेंट लेना है ना, अगर इसको नापना है कि भाई ये कितना है, तो हमको ये टूल लेना है। जो बच्चा शिम नापने वाला है वही टूल लेना है हमको, और यहाँ पे इसको ज़ीरो कर लेंगे। ठीक है, ज़ीरो कर लिया। के बाद हम इसको में लगा के नापेंगे। ये देखो, ये 40 आ रहा है, 39, 40 बराबर। ये हमारा वाल का एयर गैप है, इतना रहना चाहिए। अगर इससे मान लिया 50 है तो आपकी गाड़ी में नॉकिंग आएगा। फिर उसके बाद ये इंजेक्टर को हमने, ये बुश है तो पहले बुश अंदर डालना है। इसको ऐसा ये डाल लिया और स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग लगाने के बाद इसका हमको मेजरमेंट लेना है सेम। इसको ज़रा अच्छे से 2-3 बार चेक करने के बाद ही हमको मेजरमेंट लेना है, क्योंकि वेरिएशन बहुत रहता है इसमें, 4 डिजिट का है ना। 945 ये इसका मेजरमेंट आ रहा है। 945, 920 से 960 तक, उसके बीच में कहीं भी रहना चाहिए इसको। उसको हम, ये हमने मेजरमेंट ले लिया। ये इसका बुश स्प्रिंग, बहुत से हमारे पंप वाले भाई लोग क्या करते हैं, ये अगर इसका डीजल बढ़ाना है तो स्प्रिंग घिस देते हैं या ये घिस देंगे। ये सब घिसना नहीं चाहिए। उसका बुश आता है, ये शिम्स आती है, सब मेजरमेंट की हैं। उसी से आपको इसका मेजरमेंट ऊपर डाउन, अप एंड डाउन करना है, कम ज़्यादा जो भी करना है, जहाँ पे भी करना है। उसके बाद ये आइडल शिम है, ये इसका नोज़ल, ये हमको इसको ऐसे लगा के, ये फिटिंग तो खैर सभी कर लेते हैं, फिटिंग में तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। और इसका कैप का ध्यान रखना, कैप भी इसका बहुत ख़राब होता है। अगर सब कुछ तुम्हारा मेजरमेंट सही है और फिर भी इंजेक्टर सीलों में बंद हो रहा है तुम्हारा, तो ये कैप का ध्यान रखना है, कैप बदली कर देना। कैप नया ही डालना चाहिए, कंपनी नया डालने बोलती है, नया डालेंगे तो अच्छा है।
इसका जो कैप है 40 से 45 न्यूटन मीटर पे टाइट होना है। ये हमने इसको 45 न्यूटन मीटर पे इसको रख लिया। 45 न्यूटन मीटर पे रखने के बाद ये हमारा इंजेक्टर फिटिंग हो गया। इसके बाद फिर हमको इसको, हमारे पास येलो कलर का डब्बा आता है एक, वो डब्बे पे इसका शॉर्ट ज़रूर चेक करना है। डेल्फी के इंजेक्टर जितने भी आए उनका शॉर्ट ज़रूर चेक करना है। अगर इंजेक्टर शॉर्ट रहेगा तो गाड़ी आपकी बराबर नहीं चलेगी, गाड़ी बंद पड़ेगी, मिसिंग करेगी, कुछ भी। खासकर 3 सिलेंडर में ये बहुत प्रॉब्लम आता है, इसका खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी आपको रीडिंग लेके बताएंगे, रीडिंग क्या है इसकी, कितना पायलट, कितना पर इंजेक्शन, क्या क्या रहना चाहिए, फुल लोड कितना रहना चाहिए, आइडल कितना रहना चाहिए। उस पर गाड़ी बिल्कुल आपकी मिसिंग नॉकिंग बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, ओके।